किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है ज़मीन खरीदने के कानूनी नियम जानना बहुत ही है ज़रूरी। जी हाँ, किसान भाई अक्सर ज़मीन खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि हमें ज़मीन के नियम क्या हैं। वो खेत वाली ज़मीन हो या घर बनाने के लिए ज़मीन हो, सबके नियम एक से होते हैं। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। ज़मीन खरीदने के कानूनी नियम, किन चीज़ों की बरते सावधानी। जी हाँ, ज़मीन खरीदते वक्त टाइटल की जांच जरूर करें। ज़मीन का टुकड़ा खरीदते वक्त ध्यान रखने वाली सबसे अहम चीज़ है कि आप उसके टाइटल की जांच जरूर करें। इसका मतलब है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शख्स आपको ज़मीन बेच रहा है वो प्रॉपर्टी का असली मालिक है, उसके पास सारे बेचने का अधिकार हैं या नहीं है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप किसी वकील के पास जाएं ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करवाकर वेंडर के टाइटल कंफर्म होने का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ज़मीन के दस्तावेजों की जटिलताओं और संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में शामिल सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 30 वर्षों के लिए टाइटल का पता लगाना सही होता है। ज़मीन खरीद के लिए पब्लिक नोटिस भी दी जाती है। जी हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सलाह दी जाती है कि स्थानीय अखबारों, खास तौर पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर किसी भी दावे को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक नोटिस देना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन पर किसी थर्ड पार्टी का अधिकार हैं या नहीं है। पर गांव में क्या होता है कि लोग चुपके चुपके ज़मीन खरीदते हैं, बगल वाले को पता ना चले, घर में किसी को पता ना चले, चोरी से ज़मीन खरीदते हैं, तो वैसे में ही वो लोग फंसते हैं। इसलिए ज़मीन बेचने वाले को ज़मीन बेचना है, 10 रुपया महंगा पड़े, लेकिन आप पब्लिक नोटिस जारी करके ही ज़मीन खरीदें। हड़बड़ी में ज़मीन ना लें, क्योंकि ज़मीन हमेशा आप नहीं खरीद सकते, इस बात का ध्यान रखें। पावर ऑफ अटर्नी, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। कई बार ज़मीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटर्नी के जरिए बेची जाती है। पीओ की जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ऐसे भी मौके होते हैं जब कुछ समय के भीतर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना बहुत ज़रूरी होता है और उसी में देरी होती है, इससे लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप किसी और को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने चीज़ों को आसान बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। उसे पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। टाइटल डीड, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप ज़मीन खरीदने वाले हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको एक रियल एस्टेट वकील द्वारा सत्यापित शीर्षक विलेख प्राप्त करना होगा। ये सारी बातें बहुत ही अहम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, टाइटल डीड जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिक्री विलेख, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति या ज़मीन की बिक्री विलेख प्राप्त करना होगा जो यह स्थापित करे कि यह ज़मीन किसी भी डेवलपर, समाज या अन्य से संबंधित नहीं है, केवल उस व्यक्ति से संबंधित है। उसे बिक्री विलेख कहते हैं। टैक्स रसीदें, टैक्स रसीदें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हैं जिन्हें आपको ज़मीन खरीदने से पहले जांचना चाहिए। यह रसीदें सुनिश्चित करेंगी कि उसके पिछले करों और भुगतानों को मंजूरी दे दी गई है या नहीं। गिरवी रखी गई ज़मीन की जांच करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा खरीदी गई ज़मीन को विक्रेता द्वारा गिरवी नहीं रखा गया हो। वो बैंक में गिरवी रख देंगे और आपको इधर बेच देंगे, इस पर भी आपको ध्यान देना है। या बाद वाले द्वारा ऋण को मंजूरी दे दी गई हो, भले ही ज़मीन को पहले गिरवी रखा गया हो। कई तरह की बातें होती हैं, इसलिए आपको टैक्स रसीदों के बारे में जानना चाहिए। अब है भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन। बिक्री लेन देन को पूरा करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि भूमि लेन देन से जुड़े असली टाइटल दस्तावेज सही हैं या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि विक्रेता ने ओरिजिनल के साथ कोई थर्ड पार्टी राइट्स तो नहीं बनाए। बिक्री लेन देन पूरी होने के बाद इन ओरिजिनल दस्तावेजों की ज़रूर जाँच कर लें। ज़मीन खरीद में टैक्स और खाता, ज़मीन खरीदने से पहले खरीदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हस्तांतरण की तारीख तक किया जा चुका है और वेरिफिकेशन के लिए इस तरह के भुगतान के लिए मूल रसीदें तैयार हैं। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वेंडर के नाम पर खाता, यानी कि मालिक के नाम को दर्शाती रेवेन्यू रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो। गिरवी रखी गई भूमि अगर है, ऐसा भी हो सकता है कि विक्रेता ने जमीन को गिरवी रखकर बैंक से कोई लोन लिया हो। खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता ने भूमि पर बकाया सभी राशियों का भुगतान किया है अथवा नहीं। बैंक से एक रिलीज सर्टिफिकेट जरूरी है, यह निर्धारित करने के लिए कि भूमि सभी लोन से मुक्त है। ज़मीन का माप, आपको
सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ज़मीन को नाप लें। यह सुनिश्चित कर लें कि ज़मीन के टुकड़े की माप और उसकी सीमाएं सटीक हैं। खरीदार को किसी मान्यता प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता यानी कि अमीन ले लेना चाहिए। सर्वे विभाग से भूमि के सर्वेक्षण स्केच को हासिल करके आप सटीकता की तुलना भी कर सकते हैं, वरना वो बोलेगा 10 कट्ठा का प्लॉट है, पर प्लॉट होगा 9 कट्ठे का, 8 कट्ठे का, और आप उसको जल्दबाजी में लिखवा लेंगे। इसलिए पहले ज़मीन की नाप भी ज़रूरी है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई संकेत देता है कि भूमि के एक टुकड़े पर कितना निर्माण किया जा सकता है। एफएसआई स्टेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिए निर्धारित किया जाता है। यह प्लॉट की लोकेशन पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।